अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ सुबह सुबह का टाइम था और हम लोग अम्मी की तरफ से अपने घर आ रहे थे। घर आए, थोड़ी देर रेस्ट किया और यहाँ पे आयरा डस्टिंग कर रही थी। ये असल में अपनी मम्मा को देखती रहती है। उसकी मम्मा भी सारा दिन इसी तरह सफाइयाँ वगैरह करती रहती है अपने रूम की, तो देख देख के बच्चे भी सीख जाते हैं। चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, आप जो भी एक्ट करोगे ना वो चीज़ कॉपी करना शुरू कर देता है बच्चा। अम्मी की तरफ से आके काफ़ी देर में अपनी बहन के पास बैठी रही। हम लोग बातें करते रहे, बच्चे अपना खेलते रहे। थोड़ी देर में ऊपर गई थी और मैं जाकर मशीन लगा कर आई थी और मुझे ख्याल आया कि मशीन अब रुक गई होगी, मुझे जाके देखना चाहिए। और जैसे ही मैं आई तो मुझे इतना गुस्सा आया क्योंकि मशीन अभी रुकी हुई थी। वो इस वजह से रुकी हुई थी क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला, वरना मोटर चलवा के दोबारा से मैं मशीन को स्टार्ट कर लेती। अच्छा, ये मैं आजकल टैबलेट यूज़ कर रही हूँ मैग्नीशियम की। इसमें 3 तरह की वो है, मैग्नीशियम, ग्लाइसिनेट है, मेलेट है और सिट्रेट है। इससे काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ा है, वरना मुझे रात को प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती थी, टांगों में अजीब सी ऐंठन सी रहती थी। ये बहुत अच्छी टैबलेट है, मैं तो कहती हूँ सारे यूज़ करें। अगर किसी को नींद नहीं आ रही या किसी के टांगों में दर्द होता है या अजीब से मसल्स खिंचे हुए रहते हैं, उसके लिए तो खैर बहुत अच्छी है। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अगर आपकी हेल्थ पहले से ही थोड़ी सी डिस्टर्ब है तो डॉक्टर से लाजमी पूछ लीजिएगा, वरना इसका कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर मेरी बहन ने मुझसे पुदीना वगैरह मंगवाया और यहाँ मैं काट रही थी जहाँ से थोड़ा सा बड़ा हुआ था। अभी असल में ये काफ़ी टाइम पहले धूप की वजह से सूख चुका था, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा अवॉइड किया हुआ था काटना, कि थोड़ा सा बढ़ जाए फिर मैं इसको काटूंगी। पहले इसके पत्ते अच्छे खासे बड़े हो रहे थे, अचानक से ही सूख के वो छोटे ही हो गए हैं। तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगी, थोड़ा सा सेट हो जाए फिर काटना स्टार्ट करूंगी। अच्छा, अगर देखा जाए ना, हर चीज़ केयर मांगती है। जैसे ये पुदीना कितना नाजुक सा था और 1-2 दिन इसको पानी प्रॉपर नहीं मिला तो देखो किस तरह हो गया। मैं समटाइम सोचती हूँ, इसी पुदीने को देख के ही मुझे ख्याल आ रहा था कि इसी तरह हमारे रिश्ते भी होते हैं। अगर हम उन्हें प्रॉपर तरीके से ना लेकर चलें, उनका ख्याल ना रखें, तो वो पल में बिखर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। जो रिश्ते हमने बहुत प्यार से बनाए होते हैं, बहुत मान से बनाया हुआ होता है उन्हें, और अगर हम उसकी केयर ही छोड़ दें तो इस पुदीने की तरह रिश्ता भी दम तोड़ जाएगा। उसमें वो बात नहीं रहेगी जो पहले बात थी। हम लोग बड़ी आसानी से किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, अपनी तस्कीन के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए कुछ भी किसी को बोल देते हैं, ये सोचे बगैर कि अगले बंदे पे क्या असर होगा, उसका दिल किस तरह दुखेगा। हमें सिर्फ अपनी खुशी का पता होता है, बगैर ये सोचे कि अगले के दिल पे क्या गुजरेगी आप कुछ भी बोल जाते हो। या समटाइम इस तरह भी होता है कि एक रिश्ता आपको बार बार पिंच कर रहा हो, आपको तंज कर रहा हो, तंज के तीर बरसाए जा रहे हो, तो जो दूसरा रिश्ता जब काफ़ी अरसे तक बर्दाश्त करता है फिर उसको भी आदत हो जाती है, वो भी वही तंज करना शुरू हो जाता है। मतलब फिर क्या फ़र्क रह जाएगा ना, दोनों में ही दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर मुकाबलेबाजी में आ जाते हैं। और मैंने अक्सर ऐसा देखा भी है कि एक इंसान चुप करता है, दूसरा इंसान बार बार इस तरह की हरकतें करता है, फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरा भी उसी चीज़ पे आ जाता है कि इसको जब ख्याल नहीं आ रहा तो मैं क्यों ख्याल करूं। तो बस इस तरह क्या होगा कि हर चीज़ बिखरती चली जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। अगर घर ना भी टूटे, रिश्ते ना भी टूटे, तो उनमें वो बात नहीं रहती, वो मज़ा नहीं रहता। फिर क्या होता है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। इसने मुझे ये कहा, मैं उसको ये कहूँगा, मैंने इसको ये कहना है, मतलब यही कुछ चलता रहता है। तो इस तरह घर में कोई खूबसूरती नहीं रहती, आपका घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। दोनों तरफ से हर किसी को सोचना चाहिए कि हमें बहुत तहम्मुल से लेके चलना है, अपने रिश्तों को बहुत प्यार से लेके चलना है। जिस तरह मान से स्टार्ट किया था रिश्तों को, वैसे ही लेके चलना होता है। आजकल सच में दिल बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं लोगों के। कोई किसी के घर जाके राज़ी नहीं है, कोई किसी से मिलकर राज़ी नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सारे अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, सबको बस अपना ही नंबर बनाना है, अपनी खुशी का एहसास है। पहले वक्तों में ऐसा नहीं हुआ करता था। हम अपने नानी दादी के दौर में देखा करते थे, या हम जब बहुत बच्चे थे तब क्या होता था, हर कोई एक दूसरे के घर आता जाता था, ईदें इतनी मज़े की होती थी। अब तो कुछ भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हर किसी को आगे निकलना है, हर कोई अपनी दौड़ में लगा हुआ है। अच्छा, खैर बहुत बयान हो गया, मुझे लग रहा है आप लोग बोर हो गए होंगे मेरी बातों से, लेकिन जो मेरे दिल में आता है मैं सोचती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो मैं सोचती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये अच्छा नेक्स्ट डे का व्लॉग था। पिछले दिन का मैंने इतना ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया था, बस दिन की ये जो नाश्ते की रूटीन चली थी वो मैंने आपको दिखाई है। नाश्ते से मैं फ्री होके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लग गई, साथ साथ अर्श को भी समर टास्क करवाया। उसके बाद फिर मैं मेकअप क्लास देती हूँ कुछ बच्चियों को, वो मेरे पास आ गई। खैर मेरा टाइम मॉर्निंग का इसी चीज़ में बिजी रहता है और इसमें बहुत अच्छा गुजर जाता है।
उसके बाद दोपहर हुई तो मुझे ख़्याल आया कि चलो अर्श के लिए आज मैं मैंगो जूस बना देती हूँ। मेरे पास कुछ आम पड़े हुए थे, थोड़े से सॉफ्ट थे ना, मतलब ये सॉफ्ट आम का बहुत अच्छा बनेगा। अगर सख्त आम है तो उसका आप मिल्क शेक बना लें या वैसे ही खा लें। जब आपके पास आम सॉफ्ट हो जाए ना, उसका ये वाला बनाइएगा, बहुत मज़े का बनता है। वैसे भी सॉफ्ट आम इतने खाए नहीं जाते, तो जब उसका जूस बना लेते हैं ना, सच में वो बहुत टेस्टी लगता है। इसके लिए बस मैंने आम को अच्छी तरह छील लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में रफली सा काट लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर शक्कर डाली है। शक्कर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, और साथ में मैंने थोड़ा सा पुदीना डाला था। पुदीने से भी इसका टेस्ट बड़ा रिफ्रेशिंग हो जाता है। और साथ में आपने नमक डाल देना है। मेरे पास काला नमक नहीं था तो मैंने रेगुलर नमक डाल लिया, सिंपल जो होता है। आपके पास अगर है तो आप वो डाल लें। और उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाला था और थोड़ा सा लीमू भी डाला था, वो मैं भूल गई हूँ यहाँ पे शूट करना, क्योंकि आम थोड़ा सा मीठा होता है। जब हम लीमू डालते हैं तो उसका फ्लेवर काफ़ी बैलेंस हो जाता है और बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इसमें। और अर्श को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैंने सोचा अर्श को भी दे देती हूँ और साथ में आयरा के लिए भी ले जाती हूँ। एक आम से ऑलमोस्ट 3 या 3.5 गिलास बन गए थे। ये मैं अपने हस्बैंड के लिए रख रही हूँ, जब वो शाम को आते हैं तो वो पी लेते हैं। इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं मैं उनके लिए बना के पहले ही रख देती हूँ। और साथ ही मैंने अर्श वाली ग्लास में आयरा के लिए भी डाल लिया था। आयरा पिएगी तो थोड़ा सा ही, और अर्श का ग्लास उसे बहुत पसंद है। सारे कामों से फ्री होकर जल्दी से कपड़े वगैरह प्रेस करके हम लोग तैयार हुए, मैं और मेरी बहन, क्योंकि हम लोगों की एक पार्टी थी जो हम लोगों ने अपने क्लास फेलोज़ के साथ और टीचर के साथ मिलकर करनी थी। अब क्लास फेलोज़ खैर ये एज उस तरह की तो नहीं है कि हम यूनिवर्सिटी और स्कूल जाए। हम कुरान क्लास लेते हैं ऑनलाइन, और वहाँ की जो हमारी टीचर हैं उन्होंने डिसाइड किया हुआ था ईद मिलन पार्टी के लिए। और जिनके घर थी वो हज करके आई हुई थी, वो भी स्टूडेंट हैं। क्योंकि कुरान के लिए कोई एज की रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि आप बड़ा क्या छोटा, जिसने कुरान पढ़ना होता है वो पढ़ ले, चाहे वो किसी भी एज का है। तो हमारी जो क्लास में जितने भी क्लासमेट्स हैं वो डिफरेंट एज की हैं, बल्कि इवन हमारी जो टीचर हैं वो भी हमारी ही एज की हैं, और वो काफ़ी एजड लोगों को भी कुरान पढ़ाती हैं। अच्छा खैर हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया था, मैंने तीसरी बहन को भी ले लिया था रास्ते से, क्योंकि ये जहाँ पे होना था वो अम्मी के घर के बिल्कुल पास है। बच्चों को हमने वहाँ पर छोड़ा था और काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद इतनी अच्छी गैदरिंग में हम लोग बैठे, क्योंकि जाहिर बात है जो आपके साथ इस तरह के आपकी क्लासमेट्स होते हैं, चाहे वो जो भी हो, लेकिन आप कुरान से जुड़े हुए होते हो तो वो बात ही अलग होती है। वहाँ पे बातें इस तरह की होती हैं। और जो एक हमारी फेलो थी वो हज करके आई हुई थी, उनकी एक्सपीरियंस सुनना इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। काफ़ी हम लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया, तबरुक वगैरह उन्होंने सर्व किया। और वहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग पैदल ही अम्मी के घर की तरफ गए, क्योंकि बहुत करीब था, इतना ज़्यादा दूर नहीं था। ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट की वॉक थी और हम अम्मी की तरफ पहुँच गए। और बच्चों की भी हमें टेंशन हो रही थी, क्योंकि अम्मी की तबीयत सही नहीं थी, ये ना हो कि बच्चे अम्मी को तंग कर रहे हो। और जैसे ही हम लोग घर पहुँचे तो अम्मी ने बच्चों को सुला दिया हुआ था। अम्मी के घर पहुँच के मैंने अपने हस्बैंड को कॉल कर दी थी कि जैसे ही आप ऑफिस से फ्री हों मुझे वापसी पे लेते जाइएगा। और जैसे ही मैं घर आई तो काफ़ी देर अंकल आंटी के साथ, मतलब जो मेरे सास ससुर है उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड किया। अंकल के साथ बातें कर रहे थे, खाला नमाज़ पढ़ी थी। और यहाँ पे अर्श और उसके बाबा बैठे मूवी वगैरह देख रहे थे, और उन्होंने डिमांड कर दी कि भूख लग रही है। अर्श को भी लग रही थी, वैसे लग तो मुझे भी रही थी। तो हस्बैंड लाए हुए थे फ्राइज़ जो फ्रोज़न वाले होते हैं, तो मैंने सोचा चलो वही बना लेती हूँ। वैसे भी अच्छा माहौल बना हुआ है, हम लोग बैठ के मूवी भी देख लेंगे और साथ में हम लोग चिप्स भी खा लेंगे। अच्छा खैर मैंने फ़्राइज़ निकाले और मैं सोच रही थी कि चलो जल्दी से ये बना के अंदर सुकून से ठंडे से माहौल में बैठ के हम लोग चिप्स एंजॉय करेंगे और साथ में मूवी एंजॉय करेंगे। बस मेरा तो सारा प्लान धरा का धरा रह गया, क्योंकि जैसे ही मैंने चिप्स बनाना स्टार्ट की बाहर आंधी स्टार्ट हो गई, और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि अभी जैसे ही ये तेज़ हुई ना तो लाइट ने चले जाना है, और लाइट जाने से वैसे ही सारा मज़ा किरकिरा हो जाना था। हमने जो सोचा हुआ था, मूवी नाइट का प्लान किया हुआ था, वो सारा ख़राब हो जाना था। इन फ्राइज़ की सबसे मज़े की बात यह है कि ये तकरीबन 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं। बस ये कि आपने अच्छे खासे गर्म ऑयल में इसको डालना है। मैंने थोड़े से ठंडे ऑयल में डाले थे तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, वरना ये ऑलरेडी ये कुकड ही होते हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस आपने इनको हल्का सा फ्राई करना होता है। साथ साथ मैंने सोचा कि मैं साथ ही कोई सॉस बना लेती हूँ, देखती हूँ डिफरेंट किस तरह की सॉस बनाती हूँ। अच्छा मेरी कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, मेरे पास जितनी सारी सॉसेस पड़ी होती है ना उनको मिक्स एंड मैच करके कुछ ना कुछ मैं नया बना लेती हूँ। और मेरे पास ये चिपोटले मायो पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आज चिपोटले सॉस की तरह कुछ बना लेती हूँ, बीच में अपनी वेरिएशन डाल के। और वाकई सॉस इतनी मज़े की लग रही थी कि उसके साथ फ्राइज़ खाने का दिल भी कर रहा था। मुझे तो वो रैप का ख्याल आ रहा था जो हम लोग खाते हैं चिपोटले रैप, बिल्कुल सेम वैसा ही टेस्ट आ रहा था। अच्छा सबसे पहले मैंने चिपोटले सॉस डाली, उसके बाद मायो केचप डाली,
पता नहीं क्यों ये ना मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि हालांकि ये बिल्कुल न्यू थी, और जैसे ही मैंने इसके अंदर डाली ना मुझे कलर थोड़ा सा चेंज लगा और मुझे शक हुआ कि कहीं ये एक्सपायर्ड ना हो। और जैसे ही मैंने इसको देखा ना तो मुझे सच में इतना अफसोस हुआ कि ये बिल्कुल न्यू थी, अभी तो यूज़ भी नहीं हुई। लेकिन ये दिल को तसल्ली थी कि चलो मैंने छोटा पैक लिया था, बड़ा वाला लिया नहीं। मैंने सारी ये वाली सॉस निकाली, इसको सिंक में डाला और उसके बाद साथ ही फ्राइज़ को देखा। अच्छा, इन फ्राइज़ के अंदर ना ज़्यादा चम्मच नहीं चलाते, इसलिए मैं हाथ से इसे मिक्स कर रही थी, क्योंकि ये ऑलरेडी कुकड होते हैं तो फिर ये टूट जाते हैं जैसे ही हल्के से गर्म होते हैं। अच्छा खैर, उस सॉस के अंदर मैंने फिर केचप भी डाला और साथ में सिंपल जो मायो था वो डाला, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पेपरिका डाल दिया। पेपरिका का फ्लेवर मुझे वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, स्मोकी सा, तो ये ना मैं हर सॉस में डालती हूँ। कभी कभी तो मैं ऑमलेट में भी डाल देती हूँ, मुझे बहुत मज़े का लगता है। बस ये सारी सॉस रेडी थी और इस सॉस से इतना मज़े का बना था। इसमें चिपोटले थी, सिंपल मायो थी और चिली गार्लिक मायो, और साथ में इसके अंदर मैंने फिर पेपरिका डाल दिया था। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था और ये सच में बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। और बस उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 2-3 मिनट हो गए थे और अच्छा सा इस पर कलर भी हल्का सा आ रहा था। अच्छा, इन फ्राइज़ को बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करते, गोल्डन करने से इनकी थोड़ी सी ना हालत और ख़राब हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा ना क्या कह सकते हैं, क्रंची सा हो जाता है। इसके अंदर का जो पोटैटो मीट होता है ना वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है, वो बस सिर्फ हल्का सा क्रिस्प रह जाता है, अंदर कुछ भी नहीं रहता, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाते। यहाँ पर ना वीडियो की क्वालिटी को बिल्कुल इग्नोर करिएगा, असल में लाइट थी नहीं और मैंने फ्लैश लाइट ऑन की हुई थी दूसरे मोबाइल की, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा अंधेरा आप लोगों को फील हो रहा है। अच्छा, जैसे ही मैंने निकाले फ्राइज़ बाहर, उसके ऊपर हल्का सा नमक डाला क्योंकि इनमें बिल्कुल भी नमक नहीं होता, और थोड़े से और फ्राइज़ मैंने रख दिए थे। और यहाँ पे देखें मैंने इस तरह करके ये लाइट जलाई हुई थी ताकि थोड़ा सा मुझे नज़र आए, और गर्मी से इतनी बुरी मेरी हालत हो रही थी ना, मुझे दुख ही हो रहा था। मैंने फ़्राइज़ बनाने का सोचा ही क्यों, मैं आई क्यों बाहर, यहाँ बिल्कुल पसीने से मेरी हालत ख़राब हो गई थी। बस हम लोगों ने अपना सारा प्लान कैंसिल करते हुए गर्मी में बैठ के अपने फ़्राइज़ एंजॉय किए। एंजॉय क्या करने थे, खैर बस हम लोगों ने पेट ही भरा है, वो एंजॉयमेंट तो हमारी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। और फ्राइज़ खाने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि अब नीचे चलते हैं, लाइट पता नहीं कब आएगी क्योंकि आंधी अभी तक रुकी नहीं थी। मैं तो जब बना रही थी ना साथ साथ मैं खाती जा रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा खैर, उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने नीचे जाने का प्लान किया तो लाइट आ गई और हम लोगों ने सोने की तैयारी की कि अब पता नहीं दोबारा लाइट ही ना चले जाए, तो हम सो ही जाते हैं। यहाँ मैं व्लॉग को एंड करने लगी हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाजमी लाइक करिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और आजकल मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, थोड़े होते हैं लेकिन मुझे पढ़ के बहुत खुशी होती है। तो मिलती हूँ आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें।